प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने आपको साइन के ग्राफ के बारे में बता दिया था। अब हम लोग कॉस के ग्राफ के बारे में समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कॉस का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। क्योंकि हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम cos इनवर्स x का ग्राफ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई cos थीटा बराबर x कोई फलन है, तो इसमें यदि आप सिर्फ थीटा बराबर जानना चाहते हैं कि थीटा बराबर होगा क्या, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स x। इस फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये होगा। ये हमने आपको मुख्य मान इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अगर हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को ग्राफ पे लिखना चाहते हैं, तो ग्राफ पे होता क्या है, ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे यदि हम थीटा मतलब कोण को रिप्रेजेंट करें और एक्स एक्सिस पर यदि हम इसके मान को रिप्रेजेंट करें, तो थीटा को हम वाई से रिप्लेस करते हैं ताकि यहाँ पे जो हमारा फिगर है ये बनाने में आसान हो। तो हम यह मान लेते हैं कि थीटा बराबर जो है क्या है, वाई। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बना वो वाई बराबर cos इनवर्स एक्स के फॉर्म में बन गया। और ये है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन cos इनवर्स एक्स जो बराबर है वाई के, और यही है cos इनवर्स एक्स का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अब हम इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। इसमें ये जो x होगा ये होगा क्या, प्रांत। ये है हमारा प्रांत और ये है हमारा परिसर और ये हमारा है फंक्शन। ये है हमारा फंक्शन। ठीक, अगर आप एज्यूम कीजिए कि आपने x इनपुट दिया, प्रांत को हमने वहां पे क्या बताया था कि अगर ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इसमें कणों की संख्या अगर मान लीजिए x है, इसमें कणों की संख्या y है और ये कोई फंक्शन है जब, तो जब आप इनपुट, इसको हम क्या कहते थे, इसको बोलते थे प्रांत, और इसको हम लोग सहप्रांत, या अगर सहप्रांत के प्रत्येक आप इससे रिलेटेड कण को ले लें, अगर x रिलेटेड है y से, मतलब जो x से b में रिलेटेड है, यदि आप सिर्फ उसको ले लें तो वो हमारे पास सहप्रांत न होकर परिसर का काम करता था। ये है हमारा क्या है, परिसर। तो परिसर जो होता है वो सहप्रांत से ही निकाला जाता है, मतलब जो परिसर होता है वो प्रांत का ही सबसेट होता है। तो इसको अगर आप इनपुट मान लें, तो अगर ये x इनपुट है तो cos इनवर्स फंक्शन है, फंक्शन काम करके हमको आउटपुट के रूप में परिसर दिया। ठीक, इसको आप कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं। समझाने के लिए हमने इस फिगर का यूज किया है। ठीक, अब यहां से हम इसको थोड़ा आगे समझते हैं कि इसमें cos की जो वैल्यू होती है उसका जो प्रांत होता है वो क्या होता है, तो cos का मैक्सिमम मान 1 होता है और cos का मिनिमम मान -1 होता है। अब हम इसको समझते हैं क्या, ये हम एक ग्राफ बनाते हैं और हमारे पास ये जो फलन है क्या, तो हमारे पास जो फलन है वो है y बराबर cos इनवर्स x। हमको इसका प्रांत क्या पता है, इसके प्रांत के बारे में हमको पता है
इसका जो प्रांत होता है वो प्रांत मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। और यहाँ पे जो x है यही x इसका मिनिमम वैल्यू है, यही x इसका मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो y है ये y थीटा के बराबर है, और ये जो cos इनवर्स x है ये थीटा के बराबर ही संख्यात्मक मान को देता है। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने आपको बार बार समझाया है कि जो हमारे पास cos इनवर्स x होता है ये एक संख्यात्मक कोण के बराबर होता है, जो कि बराबर किसके होता है, y के। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम जो कोण होता है उसको डिग्री में न लिखकर रेडियन में लिखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1, मतलब -1 से 1 के बीच में इसका प्रांत होता है। और इसका परिसर क्या होता है, इसका परिसर 0 से पाई के बराबर होता है। ये कैसे, जब आप इसको हम थोड़ा बीच में बनाते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो इसको हम बीच में यहाँ पे बनाते हैं। ये है x, ये है y। सपोज दैट हम आप एक 3D हम आपको एक समझाते हैं, एक्सिस पर हम आपको समझाते हैं कि कॉस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 यहाँ पे होता है, तो 0 में, और ये 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, सॉरी 270 डिग्री होता है, और फिर यहाँ से 360 डिग्री होता है। तो आप इस आवर्ती फलन में अगर 0 पर कास की वैल्यू लें तो कास 0 बराबर आपको टेबल में बताया जा चुका है, जो हमने अलग अलग कोण पर अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन था उसका मान आपने पढ़ा है। तो क्या है कि कास 0 डिग्री पर जो मान होता है वो 1 होता है, और कास 180 डिग्री पे जो मान होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है, जो कि होता कितने हैं, एक होता है 0 पर, जो कि ये है 0, और एक होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को ही हम पाई के बराबर लिखते हैं। इसकी जो परिसर होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, और इसका जो मान होता है वो -1 से लेकर और 1 तक होता है। ये आप इसका परिसर और प्रांत समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसका ग्राफ बनेगा किस तरह से। यदि आप इसके ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो आप इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, देखिए। सपोज दैट अगर ये -1 यहाँ पे है, क्योंकि ये अगर कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट के x एक्सिस पर बाएं तरफ सारे एलिमेंट्स माइनस में होते हैं, कोऑर्डिनेट के जो इसका मूल बिंदु है उसके बाएं तरफ माइनस में होते हैं और इसके दाएं तरफ प्लस में होते हैं। और मान लीजिए ये कोई 1 है, ये है हमारा 1 और ये है -1। अगर 0 ये है और पाई अगर मान लीजिए कुछ यहाँ पे है, ठीक, इसका जो ग्राफ होता है वो इधर क्या होगा, इधर कौन सा बिंदु मिलेगा, इधर आपको ये वाला बिंदु मिलेगा, और इधर कौन सा बिंदु मिलेगा, इधर आपको ये वाला बिंदु मिलेगा। ये हमारे पास दो बिंदु हैं और इसके बीच में π/2 मिलेगा, ठीक। और इसका जो मान होगा वो इस तरह से घटेगा और यहां तक आएगा। या तो आप ये समझिए कि इसका जो मान होगा वो -1 जो कि यहाँ पे मिल रहा है पाई के साथ,
वहां से घटते हुए और यहाँ पे 1 के पास तक आएगा और बीच में इसका एक वैल्यू π/2 पर दोनों एक्सिस के बराबर होगा। तो ये हमारे पास कास इनवर्स का ग्राफ बनता है जो कि संख्यात्मक रूप में इस प्रकार सा होता है। ये था हमारा y = कास इनवर्स का ग्राफ और ये थे इसके प्रांत और ये था इसका परिसर। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है उसे बेसिकली उसके परिसर को ध्यान में रखते हुए उसका जो मान होता है वो उसके परिसर के बीच में लाना होता है। तो इसका जो परिसर है वो 0 से π है। तो इस कास के ग्राफ में जो इसका मान होगा वो यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में होगा। मतलब यहाँ से मतलब π और यहाँ से मतलब 0। इसका जो संख्यात्मक कोण होगा वो 0 और π के बीच में होगा। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको मिटाते हैं। उदाहरण हमारा y = cos इनवर्स 1/2। यदि आप इस फलन को देखें तो इसमें जो x है वो 1/2 के बराबर है और इसमें कास इनवर्स यहाँ पे भी है, कास इनवर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। मतलब ये जो हमारा संख्यात्मक मान है ये एक प्रकार से संख्यात्मक कोण के बराबर है जो कि y है। और y है क्या? y बेसिकली थीटा है। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, जो कास इनवर्स x होता है उसका रेंज क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, 0 से π। मतलब इसमें जो कोण होगा वो संख्यात्मक रूप में जब निकालेंगे तो वो रेडियन के रूप में आएगा और वो जो होगा वो 0 से π के बीच में उपस्थित होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो कैसे होगा, आपको पता है इसको आप कास y = 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कास थीटा से थीटा बराबर कास इनवर्स x बना सकते हैं या आप इस रूप में ला सकते हैं तो आप इससे इस रूप में जा सकते हैं। मतलब यदि आप कास इनवर्स को इधर लेके आए तो ये कास थीटा हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से आप कास इनवर्स x को इधर लेके आएंगे तो कास y = 1/2 के इक्वल हो जाएगा। और चूंकि 1/2 में आपको कास की वैल्यू बताई क्या गई है, तो जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मान होता है उसको देखते हैं तो जो 1/2 होता है वो बेसिकली कास 60 डिग्री के बराबर होता है। और कास 60 डिग्री को अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 60 डिग्री होता है, चूंकि एक 80 बराबर होता है पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। यदि आप दोनों तरफ 3 का गुणा करें, 3 से भाग दें तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6 × 18 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर किसके हो गया, π/3 के। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये है कास 60 डिग्री बराबर 1/2, मतलब ये कास π/3 के बराबर है और ये बराबर है 1/2 के। तो 1/2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, कास y = कास π/3। π/3 क्यों? क्योंकि यहां से आप समझ रहे हैं, यहां से आप इस दोनों पक्षों में कास को आप हटा दीजिए तो आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर मिल जाएगा π/3। y क्या है, y हमारा जो थीटा है, थीटा मतलब
थीटा बराबर है cos इनवर्स एक्स के, और थीटा को मैंने वाई से रिप्लेस किया है, तो वाई बराबर क्या होगा cos इनवर्स एक्स के। तो हम इस वाई के बराबर किसको लिख ले रहे हैं, cos इनवर्स एक्स की बराबर वाई बराबर पाई बाई 3। और चूंकि हमारा जो थीटा होता है, थीटा मतलब वाई, जो थीटा होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसका जो मान होगा संख्यात्मक रूप में, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो कोण होता है उसको हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं, तो इसका जो संख्यात्मक रूप है वो पाई बाई 3 के रूप में है। तो पाई बाई 3 जो है वो वाई के बराबर है, और इसका जो मान है वो 0 और पाई के बीच में उपस्थित है। यहां से y बराबर जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, पाई बाई 3। इस तरह से आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गणना कर सकते हैं जब वो cos इनवर्स के रूप में हो। तो ये था हमारा दूसरा प्रकार। इससे पहले हमने आपको साइन के बारे में, साइन इनवर्स के ग्राफ के बारे में पढ़ा दिया था। cos इनवर्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका बाद है हमारा tan इनवर्स का ग्राफ। अब हम उसको देखते हैं। अब हम इसका अगला जो प्रकार है तीसरा, वो है क्या, tan इनवर्स x का ग्राफ। अब हम लोग इसको समझते हैं। यदि आपको tan थीटा बराबर x दिया हो तो आप इससे थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। यदि आप थीटा को y से रिप्लेस कर दें, y से, तो ये जो आपको मिल जाएगा वो tan इनवर्स x के रूप में मिल जाएगा। अब यहां से आप क्या कीजिए कि इससे किससे y इक्वल टू tan इनवर्स x से आप निकालिए किसको, tan y बराबर x को। कैसे, tan इनवर्स को जब आप इधर लेके आएंगे ये tan y बराबर x के हो जाएगा, और इसमें जो x होता है, x ये बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। इसमें ये जो मान होता है कौन सा, ये वाला x, ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। रियल नंबर मतलब अगर ये हमारे पास कोई लाइन है तो इस लाइन पे जितने भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो अपरिमेय हो, सभी इस रियल नंबर में ही आएंगे। ठीक, तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है। यहां से अगर आप r की वैल्यू निकालना चाहें तो r की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का होगा, और वो होगा x के बराबर। मतलब x का जो मान होगा वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होगा। और जो tan होता है या tan थीटा होता है, उसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, इस y का जो रेंज होगा वो बेसिकली बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल या इस तरह से खुला ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में, या ऐसे आप लिख लीजिए, y मैंने बाहर लिखा है, ये π/2 के बीच में ऐसे लिख दे। तो इसका जो प्रांत होता है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ होता है, और इसका जो परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यदि आप इसका ग्राफ बनाएं, ये आपको दो चीजें हमेशा याद करनी पड़ेंगी कि इसका प्रांत और परिसर होता क्या है। यदि आप इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास फलन क्या है, हमारे पास फलन है y बराबर tan इनवर्स x, ये हमारे पास फलन है, और इसका जो प्रांत है, प्रांत क्या है, प्रांत है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। मतलब जो x का मान है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, लेकिन है कैसा, दोनों तरफ से खुला है। क्यों खुला है,
क्योंकि इसकी जो माइनस इन्फिनिटी है वो बहुत पीछे से आ रही है और इन्फिनिटी मतलब बहुत आगे तक जाएगी, इसलिए हम दोनों तरफ खुले ब्रैकेट का इस्तेमाल किए हैं। और इसका जो परिसर है वो है -π/2 से π/2, क्योंकि इसका जो प्रांत है वो भी खुला है, तो इसका जो परिसर होगा वो भी खुले ब्रैकेट में होगा और वो होगा क्या, -π/2 से π/2 के बीच में, और ये कुछ इस प्रकार से खुला होगा। तब आप इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, इसका जो ग्राफ होता है वो बनता कैसे है आप उसको देख लीजिए। ये है इसका ग्राफ, ये क्या है इसका y एक्सिस, ये है इसका x एक्सिस, ये x ये y, ये y डैश या x डैश। ठीक, तो अगर आप मानिए कि ये जो बिंदु है इसको आप π/2 मान लें और इसको आप -π/2 मान लें, तब यहां पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए, यहां पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिए। और अब आप सोचिए इसका जो प्रांत है वो कहां से कहां तक है, तो माइनस इधर होगा और किधर जा रहा है इनफाइनाइट इधर होगा, क्योंकि ये जो हमारा एक्सिस है ये x है, इधर पॉजिटिव है, तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी x ही होगा, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी x होगा, लेकिन बेसिकली इधर x होगा और इधर x डैश होगा, मतलब इधर से इधर पॉजिटिव होगा तो इधर से इधर नेगेटिव होगा, जिस तरह से इसमें होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इसमें भी इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव होगा। और हमारा ग्राफ जा कहाँ रहा है, हमारा जो प्रांत है वो -∞ है, तो -∞ यहाँ पे होगा, तो -∞ से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ होता है, और चूंकि कोण जो है वो π/2 है, तो π/2 अगर इस एक्सिस पे है तो मिनिमम वैल्यू भी इस एक्सिस पे होगी, इसलिए ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार तक जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये वाला एक्सिस हमारा माइनस होगा, क्योंकि जो y होता है वो यहाँ से ऊपर पॉजिटिव होता है, यहाँ से नीचे नेगेटिव होता है, तो -π/2 पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी -∞ होगी, तो -π/2 ये है y डैश और x डैश है, ये है इसका प्रांत जो कि माइनस में है, ये भी माइनस में ही है, तो -∞ से इनफाइनाइट की तरफ जाने के लिए इसकी जो मान होगा वो π/2 बेसिकली है क्या, ये वाला है माइनस, तो माइनस हम लिख नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक्सिस ही ऋणात्मक होता है, लेकिन यदि आप लिख लें -π/2 तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो भी यहाँ पे अगर -1 है, सॉरी यहाँ पे अगर -∞ है, यहाँ पे इन्फिनिटी ही होगा। ये बेसिकली इस ग्राफ का मतलब है। और इसका जो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिया गया होगा 10 में, तो उसका जो परिसर होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और उसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा, मतलब रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। 10 में ये जो आपकी दी गई x की वैल्यू होगी ये परिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप जो टेबल में देख रहे हैं, टेबल में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि आप इसको परिमेय कर सकते हैं यदि ये 1/1 के रूप में लिख दे तो, लेकिन tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 के इक्वल होती है, और √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए आप वहां से भी समझ सकते हैं कि जो tan होता है, tan एक प्रकार से -∞ से इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर ही होता है।